गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। आप सभी लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। अब क्या हाल है आंसर की कि मैं क्या ही बताऊं। एक यूट्यूबर जो करता है प्रॉब्लम्स फेस वही जान सकता है। और मेरी तो आदत है सारे लोगों से कमेंट्स का रिप्लाई करना, भले 1 घंटे 2 घंटे लेट करूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि किसी का भी जवाब अधूरा ना रहे, मतलब सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। वैसे मेरा कट ऑफ बनाने का मूड तो नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में ही डाले थे 1 2 वीडियो, लेकिन अब क्या करूं, कुछ लोगों की भी यही डिमांड है कि बता तो दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। खैर, हाल तो बहुत बुरे हैं क्योंकि देखिए आंसर सीट की बहुत प्रॉब्लम बताई जा रही है। मैंने तो खुद देखा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। एक बच्चे ने कहा सर मतलब 40 क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली गलत हो गए कंटिन्यूसली 1 बाय 1 करके। और मैंने कहा ऑब्जेक्शन रेज कर दो, तो उसने मुझे एक बात बताई, जबकि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ऐसे होगा। बोला सर एक क्वेश्चन का 500 रुपये लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो शायद कहीं ना कहीं गलत है। मतलब ये लोग बस खून ही चूसने में लगे हैं स्टूडेंट्स का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है पब्लिक, क्या बताना चाहती है लोगों को। आयोग क्या चाहता है पब्लिक से, क्या बताना चाहता है कि हम लोग बस पैसे पे उतारू हैं। मतलब जितना देते नहीं हैं हम लोग, जितना वो 10 साल सैलरी बांटेंगे, जो एम्प्लॉय जाएगा 300 400 जो भी सीट्स है, उसको ही मतलब वो लोग खुद ही इसी से सैलरी देंगे। स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सब इसी से सैलरी देंगे, उसको लगता है। यार सिंपल रखो, नॉर्मल रखो। बताइए, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम 100 रुपया फीस लेता है और आप हो के 800 रुपये फीस पे ज़बरदस्ती तुले हैं। छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। खैर, गुस्सा सब है, कहीं ना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किसी भी स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे वो जो कोई भी हो। कट ऑफ सुनने से पहले सुन लीजिए क्या कंडीशन है, कट ऑफ का क्या रखा है, वो तो बता ही दिया जाएगा। अभी एनटीपीसी का आया सिस्टम, उसका भी इसी तरह बस चल रहा है किसी तरीके, ज़बरदस्ती वाला रिजल्ट दे दिया उसका भी। टेट का समझते ही होंगे आप लोग, है ना। यूपीएसआई की कंडीशन भी पता होगी, आरओ की भी कंडीशन अब छुपी नहीं रही। बस जूनियर असिस्टेंट की भी इसी तरह कुछ छोटी मोटी हालात हैं। तो लेखपाल पेट का भी समझ रहे होंगे आप लोग। अगर आप रहते हैं देश दुनिया में तो इतनी खबर होनी चाहिए कि क्या चल रहा है देश में। क्या सच में, हाँ, बस चुनाव में बस कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। चुनाव सकुशल संपन्न होना चाहिए, अप टू डेट। 10 तारीख को गिनती होनी है तो 10 ही को गिनती होगी। वो चाहे पानी बरसे, चाहे कोहरा पड़े, चाहे बम फूट जाए, 10 को गिनती होनी है। और यहाँ डेट दे के बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता कितने महीने बीत गए, इंसान क्या कर रहा है। बस थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है कि चीज़ें कम से कम निकाल रहे हो तो करेक्ट निकालो, बच्चों को कन्फ्यूज़ ना करो। ये ऑब्जेक्शन रेज का सिस्टम ही हटा दो ना। इतने ऑफिसर्स हैं आपके पास, इतनी चीज़ें स्ट्रिक्ट हैं। 100 क्वेश्चन आप लोग नहीं सही कर सकते, 200 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते, उसके आंसर सीट नहीं सही कर सकते, क्या करेंगे जीवन में? मेरे समझ नहीं आता कैसे बच्चों को मतलब कह रहे हैं कि अरे कन्फर्म करिए कि क्वेश्चन क्या होता है। ऑब्जेक्शन रेज का सिस्टम है क्या है, मतलब क्यों ऑब्जेक्शन रोज होना यार, समझ नहीं आता। कन्फर्म करिए कि चीज़ें जो सही है वो सही है, काम खत्म। छोड़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब गुस्सा तो बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे कमेंट्स पढ़ पढ़ के कि अब मत पूछो। बनाऊंगा फिर से कभी एक वीडियो, कभी कमेंट्स पे आपके, कि कितने बच्चे मतलब वरी हैं इस टॉपिक्स को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। चलिए तो थोड़ा डाटा एनालिसिस कर लेते हैं पहले कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है, मैंने अभी पोल करवाया था, तो उसमें आप देख लीजिए कि लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, तो उसके बेस से हम लोग चीज़ों को थोड़ा आसानी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत ऊपर तक जाए। ये था मेरी जो मैंने वोट करवाया था उसकी डिटेल्स, है ना। मैं तो अभी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार कि मैं भी चीज़ों को ठीक ठाक कर सकूँ। मैं तो आवाज़ उठा दूँ पूरा, जहाँ तक मेरी जाती है कि बंद करो ये सब ऐसे गंदे सिंदे सिस्टम। करना है तो फेयरली करवाओ, नहीं मत करवाओ। किसी को जॉब मत दो साला, कम से कम खुद का बिजनेस तो कोई करे। आप लोग सैलरी इतनी हाई दे रहे हो, 80,000 रुपये की, जब तक 40 साल उम्र नहीं हो जाती तब तक सोचता है इंसान किसी तरीके से बस मिल जाए। और 20 साल हम लोग, 20 से 40 गुजार देते, 20 साल यूँ ही कि अब बिजनेस करें तो कम से कम साला सुकून से करें, तो ज़िंदगी तो व्यतीत करें। जवानी मतलब जो कहते हैं ना, यंग रहने के जो फ़ायदे हैं वो तो सब खत्म ही हो जाते हैं। कोई समझ ही नहीं आता कब इंसान यंग हुआ कब बूढ़ा हो गया। ये कंपटीशन का दौर इतना हाई चल रहा है। तो चलिए देखिए, ये है
हमारा डाटा एनालिसिस। तो इसमें जब मैंने इसको डाला था 13 तारीख को रात के 10-11 बजे, ठीक है, तो उसको अभी तक ये मतलब कल तक की डिटेल्स है, इतने लोगों ने वेट किया, मेरे वोट किया, मतलब 5400। तो इसी के बेस से हम लोग चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो 110 और 130 के बीच में वो 32% स्टूडेंट्स हैं। और देखिए जहाँ तक डाटा निकल के आता है आप ही लोग करते हैं, और मुझे कमेंट से भी चीज़ें पता चली हैं, तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट है, ठीक है। कमेंट्स भी मेरे पास काफ़ी हैं और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो लोग प्यार से कमेंट करते हैं और मैं प्यार से रिप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और सब्सक्राइब भी करते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। कुछ लोग को पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मेरे समझ नहीं आता। कोई वो नहीं है यार कि एक सब्सक्राइब से कुछ आपका चला जाए, कर ही लो चलो। तो 110 से 130 के बीच में 32% स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें ये समझी जा सकती हैं कि कहीं ना कहीं यही इसका वेटेज है। 160 से 180, तो ये तो देखिए 160 से 180 जो बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं है एक्चुअल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं ऐसा उल्टा फुल्टा, वो तो ये उनकी प्रॉब्लम से क्या करता है वो क्या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सही नहीं है, ठीक है। हम लोग बस ऊपर वाले डाटा लेते हैं 130 से 140, 140 से 150, और उसका मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन इनमें मैंने सिर्फ रा मार्क्स दिए। रा इज द सेंस कि मैंने टाइपिंग का नहीं पूछा। तो कुछ लोग जो थोड़ा ज़्यादा वो होंगे वो टाइपिंग का भी ऐड कर दिए होंगे, इसलिए वो 160 से 180 के बीच में बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने सिर्फ यही पूछा था कि आप लोग अपने नंबर शेयर करिए। तो वो जैसे मान लीजिए किसी का 130 आया और उसमें 50 जोड़ के ऐड कर दिया, 45 जोड़ लिया टाइपिंग का, तो इसके बेस से शायद उसने ऐसा बताया होगा। बाकी एक्चुअल यही है, 130 से जो 160 के बीच में है इन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो देखिए 110 से 130 वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं। मैंने पहले भी आपसे अपनी वीडियोस में बताया था कि सिलेक्शन एवरेज से थोड़ा ऊपर वालों का होता है, कहीं भी है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरा भी खैर सिलेक्शन शायद नहीं होगा क्योंकि मेरे भी नंबर कम है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे शेयर करूँ, मतलब ठीक ठाक है, नंबर इतने कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एवरेज में ही आता हूँ, मान के चलो। तो एवरेज से थोड़े से ऊपर वालों का सिलेक्शन होता है। टाइपिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ही मतलब जब नंबर नहीं है। एवरेज से थोड़ा ऊपर वालों को होता है, तो एवरेज 110 से 130 के बीच है। अब 130 से थोड़ा ऊपर हम लोग जाते हैं 140 से 150, 130 से 140। तो 130 और 140 एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 130 150 के बीच का नंबर हम लोग लेते हैं। 130 और 150 के बीच का नंबर मान लीजिए 140, ठीक, एक्यूरेट 140 लेते हैं। तो 140 हो गया इसका, ठीक है, 140 इसका हो गया। और मान लीजिए टाइपिंग में हम लोग 45 लेते हैं, 45 ले लिए, तो 185 बनाइए, मतलब 185 बन रहा है टोटली, ठीक है। तो अब आप इससे खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ जा सकती है। देखिए चीज़ें एक्सपेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक है। मतलब आप अगर खुद सोचेंगे तो लॉजिक है कि कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की एक कंडीशन होती है, चाहे उसमें 1 सीट हो, चाहे 100 सीट हो, चाहे 500 सीट हो, उसकी सबकी कैटेगरी यही होती है कि एवरेज से थोड़ा ऊपर जाती है। एवरेज इज द सेंस जितने स्टूडेंट्स, मतलब एक लेवल सेट होता है एग्जाम का। तो कहीं ना कहीं जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग मान लीजिए 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 क्वेश्चन में मान लीजिए 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन जो एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले कर पाते हैं। तो बस वही उन्हीं लोग का सिलेक्शन। और टॉप वाले तो होते हैं कुछ, मान लीजिए रेयर केस में होते हैं जो 25 के 25 सही करेंगे, वो अलग बातें होती हैं। लेकिन जहाँ तक फैक्ट्स है वो यही कहते हैं कि सिलेक्शन एवरेज से थोड़ा ऊपर वालों को होता है। ये बिल्कुल 100% श्योर है, कहीं भी है। IAS PCS में भी आप लोग देख लीजिए, जो एवरेज से थोड़ा ऊपर होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग यही रूल अप्लाई करते हैं। तो आप ये देखा कि 110 से 130 एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम लोगों का यही है। उसके बाद जो 15% और 10% वाले हैं उनका जो एवरेज है वो ठीक ठाक है। तो हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं कि एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले स्टूडेंट 140 से 145 के बीच पाएँ। कितने नंबर? 140 से 145। देख लीजिए अब 140 से 145 के, अब मान लीजिए ये तो हो गया आपका रिटेन का। देखिए अब मैं भी ये बात नहीं कर रहा कि नॉर्मलाइज कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ चीज़ों को, और आप लोग आगे भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 140 से 145 का, ठीक है। तो अब टाइपिंग की बात आई। तो टाइपिंग में अगर आपने ठीक ठाक किया है तो आपके 45 प्लस आएंगे, 40 प्लस तो आने ही हैं। तो आप इसी से एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए हम इसका 45 मान के चलते हैं या 40 मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग 40, मतलब जिसका थोड़ा कम होगा उसकी टाइपिंग अच्छी रही होगी मान के चलो, तो 140 में हम लोग 45 जोड़ दो तो 185 हो गया। और 145 मान लीजिए जिसका थोड़ा पढ़ाई ठीक ठाक थी और टाइपिंग कम अच्छी थी, तो 145 में भी 40 जोड़ दिए, 185 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बात आप माने चाहे ना माने,
कट ऑफ 185 के आसपास ही रहनी है, 185 के आसपास। देखिए जनरल ओबीसी SC ST की बात मैं अभी नहीं कर सकता स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर आपके 190 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं तो आप जर्नल में 100% क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जहाँ तक मुझे चीज़ें पता हैं, जैसे कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ चीज़ों को देख के समझ के अपने कमेंट से, या फिर और भी जितने रिसोर्सेज हैं, बस एनालाइज करने का ही वक्त है। मैं खूब करता हूँ, ढेर सारी एनालाइज करता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता चला अभी 3-4 दिनों में, तब मतलब यही बस बातें पता चली कि इतना ही होना है। और हम लोग तो देखिए शुरू से लगे हुए हैं इस चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं कलेक्शन हो जाता है डाटा का, ठीक है। तो उससे भी उसके बेस पे बिल्कुल फैक्ट है ये कि कहीं ना कहीं अगर आप जर्नल में हैं तो 190 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है, ठीक है। ओबीसी हैं तो 185 आपके लिए सफिशियंट है, और अगर एससी हैं तो मान के चलिए 82, 182 आपका ठीक है, 182 या 80 मान लीजिए। 1-2 नंबर 3 नंबर इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दिया कि चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। कोई भी यूट्यूबर कहीं भी कभी भी, ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% सत्य बोले, मैं बोल रहा हूँ या फिर और भी कोई टॉप एजुकेटर बोल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चीज़ें कब किसकी सही हो जाए कोई नहीं जानता। मैं आपको 10-20 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें बिल्कुल 100% पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया था, वो बातें सही हो गई। जैसे कि आप ले लीजिए कि एनटीपीसी का जितना कट ऑफ गई है, जिस हिसाब से वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ कोई भी नहीं बताया था कितनी आई जाएगी, लेकिन चली गई। जूनियर असिस्टेंट की बात है, ऐसा कोई भी नहीं बताया था कि इतनी जाएगी, चली गई। यूपीएसआई में इतने बड़े बड़े झोल होंगे, किसी यूट्यूबर ने बताया था, हो गए। तो ये सब छोड़ दो, ये नहीं होती, मतलब 1-2 नंबर इधर उधर चलता है। मैं आपसे फिर बता दूं कि अगर आप जर्नल में हैं 190 बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं 99.9%। अब 9% तो आप 1% तो छोड़ ही दीजिए, 0 पॉइंट, वो हो सकता नहीं हो सकता वो बात की चीज़ है, लेकिन आप जर्नल हैं, आप सिक्योर हैं। अगर 190 बन रहा है आपका, मतलब सिक्योर है। मैं ये नहीं कहता कि कम नहीं होगा, हो सकता है 1-2 नंबर बेशक कम हो सकता है, लेकिन मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि आप सोचते हैं बिल्कुल 100% श्योर, तो आप 190 हैं तो हम 100% श्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 185 है, ओबीसी है, तो भी आप बिल्कुल आंख बंद करके श्योर हैं, सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। 180 है, एससी हैं, आप भी वरी मत होइए, फुल चांसेस हैं। बात आई फीमेल की, तो फीमेल अगर हैं तो वो भी भैया कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी से ही रिलेटेड है। तो ओबीसी इज द सेंस कि वही उसी के आसपास उनकी मेरिट रहती है। तो अगर आप भी 184-85 के आसपास हैं, 1-2 नंबर इधर उधर, तो आपका भी सिलेक्शन होने की पूरे चांसेज हैं। देखिए आप कुछ उल्टे फुल्टे कमेंट्स नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चीज़ें जो एक्सपेक्टेड होती हैं उसमें किसी को कुछ नहीं पता होता भविष्य में क्या होना है, भर्ती कैंसिल होगी नहीं कैंसिल होगी, होगा एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर से होगा, क्या होगा, कुछ किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ ये मत कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल सकती हैं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं चल सकती, लेकिन 100% आप सही होंगे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे आप लोग को। और मेरी इस कट ऑफ से किसी भी मेरे छोटे बड़े भाई को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची हो, मान लीजिए किसी का कम नंबर आ रहा है, तो मैं उसको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप लोग बिल्कुल भी मत मरो, ये भगवान एक बंद करता है तो दूसरा खोलेगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस। बस आप लोग कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं भी बता दूँ, मैं भी एवरेज में ही आ रहा हूँ अभी, तो परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिलेक्शन हो जाएगा 110 वालों का, लेकिन आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके साथ अच्छा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिए, मेरा भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए, मैं भी अच्छा फील करूँ, और मुझे थोड़ा प्रोग्रेसिव करने का मन करता है अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग लास्ट तक वीडियो देखें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और जैसे ही मेरे और भी बहुत डाटा एनालिसिस पड़े हुए तो वो अगर होते हैं तो उसके बेस पे में भी आपको चीज़ें कंफर्म करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।